क्योंकि क्या निकालना है, परिमाप, चारों ओर का माप। तो माप तो मीटर या सेंटीमीटर में रहता है, तो स्क्वायर में क्षेत्रफल जो है मीटर स्क्वायर में रहता है। अब देखो इस प्रश्न को समझते हैं। एक व्यक्ति अपने आयताकार प्लॉट, एक आयताकार का प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है ये। अब ये तुम लोग को नहीं बनाना है ना पेपर में, ये समझने के लिए है। रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई 16 और चौड़ाई 9 मीटर के बदले समान क्षेत्रफल, इसका जितना क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल वाला, उतना ही क्षेत्रफल वाला क्या लेना है, समान क्षेत्रफल वाला एक वर्गाकार प्लॉट। समान मतलब कि इक्वल या बराबर एक वर्गाकार प्लॉट लेना चाहता है। तो इसको छोड़ के एक वर्गाकार का प्लॉट लेना चाहता है। वर्गाकार मतलब कि चारों भुजा बराबर, ये जानते हो, लेकिन उसका भुजा का मान नहीं दिया, प्लॉट लेने जाता है। ऐसे वर्गाकार प्लॉट का परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणित भुजा, और इसका भुजा का क्या मान है, 1, तो 4 इसका मान निकालना है, तो इसके पहले ए का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए का मान के लिए क्या से निकाल सकते हैं, देखो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, 16 गुणित 9, लंबाई गुणित चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 1 गुणित भुजा गुणित भुजा, या फिर भुजा का स्क्वायर, यही होता है ना। इस तरह से भाई आ रहा है, लिख कर लो। बाहर कमाई का रहा है, म्यूट कर लो, नहीं तो इसमें भी आ जाएगा। 16 गुणित 9, ये तो तुम्हारा आयत के वर्ग, आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला होगा। ये क्या है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का है, और ये क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। दोनों बराबर है, समान आकार के प्लॉट को लेना है ना, दोनों बराबर है, दोनों को बराबर रख दो, तो भुजा स्क्वायर बराबर 16 गुणित 9। अब देखो भुजा स्क्वायर है, अगर इसको भुजा लिख देते हैं मान के तो ये वर्ग है, इस साइड जाके क्या हो जाता है, वर्गमूल, 16 गुणित 9 होता है ना, वर्गमूल होता है। तो वर्गमूल में जो संख्या 2 बार आता है उसको एक बार निकाल देते हैं। तो देखो 16 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणित 4 लिख सकते हो 2 बार, या फिर दो, 16 का वो कर दो, इसको भी मार सकते हो, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एका 2, ये 2 2 4 बार लिख सकते हो। 16 के बदला 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 4 बार हो गया। और उसके बाद 9 का भी कर दो, गुणित 9, 9 क्या लिख सकते हो, 3 तिया 9, 3 गुणित 3, ये हो गया। दोनों तो बराबर ही है, फिर 2 बार रहता है उसको एक बार निकाल देते हैं, ये 2 बार है, एक बार निकल गया, ये भी 2 बार है, एक बार निकल गया, गुणा में है तो गुणा में निकलेगा, और गुणा में ही जो 2 बार रहता है वो निकलता है ना। ये 2 बार है, एक बार निकल गया, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो भुजा क्या निकला, अभी भुजा का ये जो निकल रहा है वर्गमूल किसका है, भुजा का है ना, तो भुजा क्या निकला 12। अगर इसका एक भुजा 12 है तो 4 गुणित भुजा, 4 गुणित 12 इसका परिमाप होगा, परिमाप का फॉर्मूला है ना, वर्ग की। तो 12 चाहो 36, या फिर ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है, चारों 12 को जोड़ो कितना आएगा, 12 चाहो 36। परिमाप मतलब चारों ओर का माप ही तो होता है ना। अब ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, मेरे को ये बताओ। ये पहले जैसा ही है, जो पहले पढ़ा है उसी से रिलेटेड है थोड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज समझ में आया ना सभी को। अब देखो सभी को कितने क्या में है, मीटर में है, मीटर में मतलब क्या समझते हो, परिमाप तो है नहीं, क्षेत्रफल भी नहीं है, sorry, क्षेत्रफल तो है नहीं, ये क्षेत्रफल में तो वर्ग रहता है, आयतन तो है नहीं, आयतन में क्यूब रहता है, तो ये क्या निकालना है, मीटर में तो परिमाप, हो सके तो परिमाप निकालना है। इस मीटर से ही समझ में आता है कि परिमाप निकालना है। अब क्यों निकालोगे, 3 चित्र है, 3 चित्र को फ्रेम कराना चाहता है, प्रत्येक चित्र की लंबाई 3.5 मीटर, तो लंबाई मान के चलो ये है 3.5 मीटर, और चौड़ाई है 2.5 मीटर,
ये तो ये फोटो ऐसे ही रहेगा, आयताकार भी तो बनेगा ना। अगर लंबाई चौड़ाई दे दिया तो 3.5 मीटर, और ये है 2.5 मीटर चौड़ाई जो है। इतना समझ में आया। और उसमें कितना चित्र है, एक चित्र है। तब बताओ, फ्रेम कराते हो, फ्रेम करना चाहता है ना फ्रेम, तो फ्रेम क्या कराते हो, बाउंड्री में ही कराते हो। फ्रेम जब लगवाते हो तो बाउंड्री बाउंड्री में ही लगवाते हो ना, कि बीच में लगवाते हो फ्रेम को चित्र के, नहीं लगवाते ना। वो लकड़ी का देखे होगे, कांच में फ्रेम करवा के रखते हैं, भली से कांच को अंदर में लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या पूछा है, लकड़ी की लंबाई। तो लकड़ी जो लगाते हैं उसमें कांच तो बीच में लगाते हैं, पूरे क्षेत्र में लगाते हैं कांच को। तो जैसे चित्र है तो पूरा कांच को ये फ्रेम में लगाएंगे, पूरे चित्र में लगाएंगे, लेकिन जो उसका लकड़ी है, लकड़ी को खाली बाउंड्री बाउंड्री में लगाते हैं। ऐसे देखे होगे फ्रेम लगाते हुए, देखे हो ना। हेलो, देखे हो घर में फोटो फ्रेम जो होगा ना सभी के घर में, तो उसमें क्या लगाते हैं, बाउंड्री लकड़ी लगता है। तो क्या आप निकालते हैं आपको, इस बाउंड्री का माप निकालना है, इस बाउंड्री का माप। तो जितना एक का होगा सभी का तो इतना ही है लंबाई चौड़ाई। तो एक का निकाल लेंगे, फिर तीन को करने के, तीन का निकालने के लिए तीन से गुणा कर देंगे, ये एक का हो जाएगा और तीन से गुणा। तो इसका परिमाप क्या होगा, ये चारों ओर का माप क्या है, ये चारों बाउंड्री को मापना है ना, ये चारों लाइन को, तो उसको क्या बोलते हैं, परिमाप। और ये रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल आयत है, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या है, दो गुणित लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई कितना है, 3.5, चौड़ाई कितना है, 2.5, और गुणित 2। इतना हुआ क्लियर। अब जब कोष्टक रहता है तो पहले कोष्टक को हल करते हैं, याद होगा तो इसको हल करो। 0.5 0.5 5 10, एक हासिल, 5 5 10 एक हासिल, 1 2 3 3 3 6। या तो इसको 6.0 लिखो या 6 लिखो, दोनों एक है। तो 2 गुणित 6 मतलब कि 12। एक चित्र का कितना लगा, 12 मीटर। लकड़ी तो यही बाउंड्री में लगेगा ना, तो एक चित्र में 12 मीटर लकड़ी लगा। तो तीन चित्र में कितना लगेगा, 12 गुणित 3, तो 12 या 36 मीटर लकड़ी की आवश्यकता होगी। कहाँ है, हेलो। जी जी सर। अब देखो, कई लोग क्या करेंगे, ये परिमाप निकालना समझ में आ गया, लेकिन 12 मीटर निकाल के रुक नहीं जाना है, यहाँ उत्तर इसको टिक नहीं मार देना है। वो तो पूछा है तीन चित्रों का फ्रेम, तो तीन चित्रों का, ये तो एक चित्र का फ्रेम है, तीन चित्र में कितना लगेगा, 36 लगेगा। तो गलती जल्दबाजी में मत करना, प्रश्न को पूरा पढ़ना है और उत्तर देना उसके अकॉर्डिंग। सर प्रश्न देखो और समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। पहला बात तो बोल रहा है एबीसीडी एक आयत है, जिसकी एबीसीडी एक आयत है, आयत है मतलब कि आयत है, जिसकी भुजाएं 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, मतलब कि एक को लंबाई मान लो, एक को चौड़ाई। तो जो लंबा रहता है उसको ज्यादा लंबाई मानते हैं, मान के चलो, और जो छोटा है उसको चौड़ाई मानते हैं। तो ये है तुम्हारा आयत, ये तुम्हारा है आयत, इसका नाम है ए, ये बी, घंटे का नाम किसी को भी दे सकते हो, यहाँ से शुरू कर सकते हो ए बी सी डी। अब लगातार तो ए बी सी डी, ठीक है। अब इसमें लंबाई कौन सा है, ये 30 है, और ये क्या है 20, अंदर में लिखता हूँ 20 और 30। अब इस प्रश्न से तुम लोग को मैं उस प्रश्न को याद दिलाना चाहता हूँ, एक प्रश्न पढ़े थे पहले दिन में, कि दूसरे दिन में सॉरी, एक मैदान के चारों ओर 2 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाना है, तो 2 मीटर चौड़ा रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा, या टाइल्स उसमें बिछाना है 2 मीटर चौड़ा रास्ता में। वही था ना प्रश्न जो है, याद आया कुछ। तो इसमें भी क्या बोल रहा है, जी उसमें भी मैदान के बाहर में बना है चौड़ा रास्ता, और इस प्रश्न में भी क्या बोल रहा है, कि 2 सेंटीमीटर की एक समान चौड़ाई के साथ एक पथ आयत के बाहर की ओर, कहाँ की ओर, बाहर की ओर, कितना चौड़ाई वाले 2 सेंटीमीटर, तो यहां से 2 सेंटीमीटर इधर,
इधर से भी 2 सेंटीमीटर, इधर चारों ओर बोल रहा है ना, बाहर की ओर, आयत के बाहर की ओर। ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर। फिर क्या बनेगा, यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। तो ये चारों ओर जो बना है वो 2 सेंटीमीटर है, ये 2 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जो बाहर बना है वो चारों ओर एक समान है, मतलब कि 2 2 सेंटीमीटर है। एक समान बोला है ना, वहां पर भी वही बोला था कि 2 मीटर चौड़ी रेखा। अब देखो इसमें क्या बोला, आयत पीक्यू आर इसका परिमाप बोला है। इसमें पीक्यू आर क्या है, ये जो बाहर में आयत बना है वो पीक्यू आर है। अंदर का आयत तो एबीसीडी है, तो बाहर का आयत है पीक्यू आर एस। अब वो कैसे निकालेंगे, अब देखो ना, तो इसका हम लोग को लंबाई पता है ना, तो चौड़ाई पता है। पिछले बार में क्या निकालना था, इसका क्षेत्रफल निकालना था, ये जो था उसका, ये का। तो क्या किए थे, बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल के अंदर वाले के क्षेत्रफल को घटा दिए थे, तो ये अंदर वाला हट जाएगा बाहर वाले क्षेत्रफल में, तो ये जो बाकी बचा वो यही रहेगा। ऐसा था, याद आ रहा है ना, ये था, ये था। तो इसे बाहर वाले का क्षेत्रफल निकाले पहले, तो बाहर वाले क्षेत्रफल में ये भी आ जाता है, पूरा क्षेत्र इसी में जाता है। फिर इसमें अंदर वाले का क्षेत्रफल निकाल के उसको घटा दिए, तो बाकी बचा वो रोड का क्षेत्रफल हो गया था। वो तो वहां की कहानी था, लेकिन यहाँ क्या निकालना है, इसका परिमाप। तो परिमाप के लिए भी क्या चाहिए, इसका लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए, दोनों चीज चाहिए ना। तो लंबाई कितना निकलेगा, ये देखो इतना का तो 30 सेंटीमीटर लंबा है, और ये जो चौड़ाई है ये आगे जो बाहर में बना है वो 2 सेंटीमीटर है इधर, और 2 सेंटीमीटर इधर भी है। अब देखो ये जो है 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये आयत एक आयत बन जाता है। आयत का सभी कोण 90 डिग्री रहता है ना, तो ये भुजा और ये भुजा, मतलब कि ये टोटल मिला के यहाँ तक का दोनों बराबर होगा। तो देखो ऊपर वाला भुजा कितना हो गया 30, ये 30 सेंटीमीटर ये, और ये दो 32, और ये दो 34, तो ये टोटल कितना हो गया 34 सेंटीमीटर। ये नीचे का भुजा, समझ में आया इतना। हेलो जी सर। आराधना, हेलो, समझ में आया आराधना। जी हाँ, तो वही चीज है जो पहले पढ़ी तो वही है। अब देखो हम लोग का इसका लंबाई तो मिल गई 34 सेंटीमीटर। अब उसके बाद आयत है, तो लंबाई के साथ साथ में क्या चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए, याद होगा तो, क्योंकि दो गुणित आयत के परिमाप का फॉर्मूला था, दो गुणित लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है ना। तो लंबाई तो मिल गया, मान के चलो, एक और चीज चाहिए चौड़ाई। तो चौड़ाई कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। तो इसका मान कितना है 20, और इसी में ये जोड़ दो और ये जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा पूरा, ये टोटल और ये टोटल बराबर दिख रहा है ना, दिखने में भी बराबर दिख रहा है, और प्लस ये दोनों मिला के भी बराबर बनाना पड़ेगा, और इसके लिए चित्र बनाना पड़ेगा ऐसे प्रश्न के लिए। ठीक है, अब देखो इतना का तो मान 20 हम लोग जानते हैं, और इतना का मान क्या है, 2 2 सेंटीमीटर है ना, हर जगह 2 2 सेंटीमीटर है, और ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो 20 में ये दो जुड़ा 22, और ये दो जुड़ा कितना हो गया 24। तो ये जो इतना का मान है वो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, इसलिए ये भी 24 सेंटीमीटर हो गया। अब लंबाई और चौड़ाई निकल गया आयत का, और ये भी तो 24 होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है सब, तो आयत ही है, और ये 34 होगा। तो या तो सबको जोड़ दो परिमाप निकालने के लिए, या फिर क्या फॉर्मूला है, दो गुणित लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई कितना है 34, धन चौड़ाई कितना है 24, 4 4 8, 3 2 5, 58 हो गया। और उसको क्या आगे गुणा करना है बाद में, कोष्टक को हल कर लिए, फिर दो से गुणा करना, 2 अट्ठे 16। अब देखो 2 अट्ठे 16 आया, फिर इकाई अंक में किसी के 6 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ये। इसको पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, 2 अट्ठे 16 मतलब कि 6 इकाई अंक में आएगा, तो 6 इकाई अंक में खाली इसी का है, तो ऑप्शन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखो इसको हल भी कर सकते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 1 11, यहाँ पास 2 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है यहाँ तक पहुंचने के लिए, लेकिन अगर
यहाँ पर तो जरूरी नहीं है कि इकाई अंक को देखें, लेकिन कई पेज हमें बड़ा अंक रहता है, जैसे कि मान के चलो 4533 गुणित 8 है और उत्तर में दिया है एक के इकाई अंक में 4 दिया है, एक इकाई अंक में 5 दिया है, एक के इकाई अंक में मतलब कि 6, एक के इकाई अंक में 7। जब इसको गुणा करोगे 8 दिया 24, इकाई अंक में क्या आएगा 4, तो ये वाला उत्तर जाएगा। और इतना को गुणा करने में कितना टाइम नहीं लगेगा, खाली ये इकाई अंक से ही देख के तुम लोग इसका उत्तर निकाल लिए। ठीक है, इतना समझ में आया? हेलो, जी सर। कभी और दो, ये डेट डेज का मतलब है सेंटीमीटर लंबा, ये सेंटीमीटर लंबा, ये सेंटीमीटर चौड़ा, ये सेंटीमीटर ऊंचा। प्रश्न सभी को साफ दिखाई दे रहा है? हेलो, जी सर। तो आगे इसका प्रोसीजर करते हैं, इसको इसमें कहने का वो क्या है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितना है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 60 घन है, मतलब कि हर एक घन है उसका क्या चेंज नहीं होता, बताओ। इससे कुछ भी सामान बनाएंगे, घन से कुछ भी सामान बनाएंगे, कुछ भी सामान बनाते हैं किसी भी चीज से, तो उसका आयतन या फिर मटेरियल या वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे कि तुम लोग खेत में है, खेत में क्षेत्रफल है, तुम्हारे पास 1 एकड़ जमीन है, उसको 10-10 डिसमिल में बांटोगे तो भी टोटल मिला के कुल मिला के उसका 1 एकड़ ही रहेगा। क्षेत्र जमीन तो बढ़ेगा घटेगा सही ना, बढ़ता है या घटता है क्या, चाहे उसको कितना भी टुकड़ा कर दो, जो कुल जमीन है वो उतना ही रहेगा। 1 एकड़ है तो 1 एकड़ को चाहे 100 टुकड़ा करो, 1000 टुकड़ा करो, लेकिन जमीन तो उतना ही रहेगा। मतलब कि जमीन का मात्रा नहीं घटता, वैसे वो तो क्षेत्रफल वाला है। लेकिन यहाँ क्या है, एक सॉलिड है, सॉलिड मतलब घन, घन जो है 3D चित्र है। तो देखो 1D चित्र में क्या चीज चेंज नहीं होता, डिस्टेंस, ये दूरी चेंज नहीं होगा, जैसे दूरी को कितना हिस्सा में बांटो। और 2D चित्र में, 2D मतलब कि जिसका क्षेत्रफल रहता है, उसमें क्षेत्रफल नहीं बदल सकता उसको टुकड़ा में बांटने से। और तीसरा, चाहे टुकड़ा में बांटो या फिर उससे जोड़ के कुछ बनाओ। और 3D में क्या नहीं होता, वॉल्यूम, आयतन नहीं बदलता। तो देखो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 60 घन क्यूब है, तो पहले 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का, 1 सेंटीमीटर भुजा घन है तो उसका आयतन क्या होगा, पहले 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। लंबाई क्या होता है, घन का क्यूब क्या होता है, भुजा का क्यूब, यही होता है आयतन। या फिर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई भी करोगे तो लंबाई भी एक है, चौड़ाई भी एक है, ऊंचाई भी एक है, तो क्या आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। 3 बार सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुणा हुआ तो क्यूब। ये तो एक घन का हो गया, लेकिन यहाँ कितने घन है, 60 घन। तो 60 घन का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 60 गुणित 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो यह हो जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका घन का वॉल्यूम क्या हो गया, ये जो समान है इतना का, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 60 घन है, इसका आयतन कितना हो गया, वॉल्यूम या आयतन, टोटल आयतन, मतलब 60 का 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब 60 सेंटीमीटर क्यूब समान है तो उतना ही समान बनेगा, बाकी सब में भी उतना ही समान रहना चाहिए, मतलब कि वॉल्यूम जो है सभी में सेम रहना चाहिए, वही चीज से बन सकता है। अब 60 से तुम लोग 55 का भी बना सकते हो, 54 का भी बना सकते हो, लेकिन 64 का बना सकते हो क्या, बताओ। 60 सेंटीमीटर तुम लोग के पास 60 लकड़ी है, 264 लकड़ी कैसे बना लोगे, वो तो अलग बात है, काट के बना लोगे, लेकिन उतना ही इतना लंबा को कैसे बनाओगे। तो 3D में क्या सेम रहता है, वॉल्यूम, आयतन रहता है। जितना सामान लेके हम लोग बना रहे हैं उतना ही सामान लगेगा, उतना ही सामान से बनेगा। अब देख लो बाकी का आयतन, यहाँ घनाभ है तो घनाभ का आयतन क्या निकालते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो 5 गुणित 4 गुणित 3, तो 5 चौ 20, और 20 गुणित 3 क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 से 9 शून्य, मतलब इसका क्या क्या आता है, 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बन सकता है क्योंकि ये दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का मटेरियल सेम है, उतना ही मटेरियल लगा। ये चीज समझ में आया? हेलो, जी सर। अब दूसरा देखो, 2 तिया 6,
6 दहम 60 सेंटीमीटर क्यूब इसका भी आ रहा है, तो ये भी बन सकता है। दोनों का वॉल्यूम सेम आ गया। अब देखो इसको, देखो 4 चौक 16 और 16 चौक होता है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये पकड़ा गया। 4 सेंटीमीटर क्यूब कहाँ से आएगा एक्स्ट्रा इसके पास, जबकि 60 सेंटीमीटर इतना मटेरियल है, तो ये 4 मटेरियल कहाँ से आएगा एक्स्ट्रा, तो ये नहीं बन सकता। 4 मटेरियल एक्स्ट्रा कहीं और से लाना पड़ेगा ना, तो ये नहीं बन सकता। अब डी को भी चेक करते हैं। 6 5 6 30 और 30 गुणी 2, 2 3 6 60, ये भी बन सकता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें उत्तर क्या हो गया, कौन सा घनाभ नहीं बन सकता पूछा ना, तो कौन सा नहीं बन सकता, ये, तो ये उत्तर है। उत्तर को यही पूछा है कि जो नहीं बन सकता उसको पूछा है, जो बन सकता है उसको थोड़ी ना पूछा है। ये चीज समझ में आ गया। हेलो, जी सर। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक हो, जी। कितना टाइम हो गया, 544। हाँ बेटा। चलो देखते हैं। अब एक बात बताया था, लीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बताया था, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर। ये तो मीटर को लीटर में बदलने के लिए था, लेकिन यहाँ पास क्या दिया है, सेंटीमीटर और लीटर दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ जस्ट उल्टा हो जाता है। मीटर में तो ये बड़ा रहता है, 1000 लीटर रहता है 1 मीटर क्यूब बराबर, लेकिन जैसे ही सेंटीमीटर आएंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन, 1000 घन सेंटीमीटर या फिर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 लीटर। सेंटीमीटर में जैसे ही आते हैं वो लीटर जो है कम हो जाता है, और ये जो है 1000 जाता है दूरी, ये सेंटीमीटर मीटर वाला। इतना समझ में आया। ये तो फॉर्मूला है, इसको इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन ये याद कर लो डायरेक्ट, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। ये इस टॉपिक में काम का चीज है, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो क्षमता कितना है इसका, बोल रहा है 12 लीटर। आयतन कितना है, हाँ पहले बोल, घनाभ आकार की टंकी है। घनाभ आकार मतलब कि जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई रहता है। ये हो गया तुम्हारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग रहता है। घनाभ आकार टंकी का आयतन क्षमता 12 लीटर है, तो आयतन कितना है, 12 लीटर। तो हम लोग, और क्या दिया है, यदि इसकी टंकी का आधार का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है, 750 वर्ग सेंटीमीटर मतलब 750 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये नीचे का क्षेत्रफल, यही तो है ना इसका आधार। तो इसमें क्या क्या रहता है, लंबाई और चौड़ाई रहता है, तो ये क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई है। ये आधार का क्षेत्रफल मतलब, आधार का क्षेत्रफल ये वाला आधार है, नीचे वाला जो आधार रहता है, और उसी को बोलते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई। या फिर दूसरा में क्या बताया, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, आयतन बराबर किसी भी वस्तु का आयतन निकालना है ना, किसी भी वस्तु का, तो आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे और गुणित ऊंचाई, ये तो कम से कम रहेगा ही। और कई ठुक में 1/3 आ जाता है, 1/2 आ जाता है, लेकिन आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई रहता है। तो आधार का क्षेत्रफल दे दिया, ऊंचाई निकालना है, और आयतन भी दे दिया है। आयतन क्या दे दिया, 12 लीटर, लेकिन ये दिया है सेंटीमीटर में और ये दिया है लीटर में, तो लीटर को बदलो सेंटीमीटर में। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर, तो एक से लीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या गुणा किया, 1000। तो यहाँ लीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 12 लीटर गुणित 1000, 12 गुणित 1000 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 12000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आयतन। और आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पास फॉर्मूला को रख दो। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 750, या फिर दूसरा क्या फॉर्मूला होता है, घनाभ के आयतन का, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई
गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यही रहता है ना फॉर्मूला। तो लंबाई गुणित चौड़ाई का मान कितना दे दिया है 750, और गुणित ऊंचाई का मान कितना दिया है नहीं पता, तो h ले लेंगे। और यहाँ पास आधार का क्षेत्रफल कितना दे दिया 750 सेंटीमीटर स्क्वायर, और गुणित ऊंचाई h सेंटीमीटर है। ये तीनों मिला के क्यूब बन जाएगा, तो क्यूब है मान के चलिए, ये सेंटीमीटर क्यूब है, घन में ही आएगा, उसको हटाओ, अभी तुम लोग पहले। और ये किसके बराबर है, इसका आयतन कितना है 12,000 सेंटीमीटर क्यूब निकाले ना, तो आयतन को रख दो 12,000 बराबर 750 गुणित h। अब h का मान निकालना है, तो h के साथ गुणा में है, ये इधर जाके भाग में, तो 12,000 भागित 75 शून्य बराबर h। ये शून्य शून्य कटा। अब देखो इसके आखिरी अंक में 5 है, इसके में शून्य है। ऐसा जब भी रहेगा 150, ठीक है, पढ़ा पढ़ने आता है। चलो 5 है आखिरी अंक में, इसको शून्य है, तो 5 से तो कटेगा, पहले दिख रहा है, तो 5 का 5, 7 में 5 घटाए 1, 2 2 बचेगा, और ये 25 हो जाएगा। 5 पचे 25, ये 15 पचे 75। अब इसको भी घटा दो, 5 दूनी 10, 12 में 10 घटाए 2, 20 हो गया, 5 चौक 20, 5 तो 9 शून्य, ये 0 तो पहले से कट गया, 240 आया। अब इसको घटा दो, 5 दिया 15, शून्य आखिरी में, तो ये भी 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, तो h बराबर क्या आया 48/3। अब इसको भी हल कर दो, ये 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, 4 में 3 घटाए 1 बचा, 18 उतरा, 3 छक्का 18, तो क्या आया 16 सेंटीमीटर ऊंचाई देगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, गुणा भाग तो तुम लोग खुद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है सभी के इकाई, इसमें 5 है, इसमें शून्य है, तो 5 से भाग देने का नियम क्या है, इकाई अंक में 5 ये शून्य होगा, इसलिए दोनों को 5 से घटा दिए, ठीक है। फिर दूसरी बार में क्या है 15 आया, और ये 240 है, इकाई अंक में फिर 5 है, इसके शून्य है, तो ये फिर 5 से कटेगा, ये तो समझ में आ रहा है। ये विभाज्यता के नियम में पढ़े, तो 5 से फिर एक बार घटा दो। अब ये चीज समझ में आया, हेलो हेलो, जी सर। समझ में आया ना। कटाना पिटाना तुम लोग को सीखना पड़ेगा, भाग देना, जी। अविभाज्यता के नियम